औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रूहानी इस्तिखारा सेंटर की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा कुछ ख़ास मौजू है, वो है जादू के बारे में। तो क्या जादू असर करता है या नहीं करता? तो एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे 2020 बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, ख़ास करके 20 मार्च के बाद। तो अगर 20 मार्च के बाद बुर्ज हमल वालों को ये फ़ायदा 2020 नहीं देता, तो इसमें बुर्ज और सितारे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंसान की अपनी ज़ात है या किसी और की वजह से उसके ऊपर जादू हो गया और वो बुर्ज उसको फ़ायदा नहीं दे रहा। तो हमें कैसे पता चलेगा इसके ऊपर जादू हुआ है या नहीं हुआ? तो मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है ननकाना साहब से, सरफराज गिल साहब। तो उनका मैंने इस्तिखारा किया, तो इस्तिखारा में उसके ऊपर सफली जादू आ गया। तो मैंने उससे वजाहतें पूछी। मैंने कहा आपका सर दर्द करता है? उसने कहा करता है। मैंने कहा आपकी एक सर की एक साइड दर्द करती है या उसमें साइड पे एक शरेयान ख़ास दर्द करती है? उसने कहा मुझे दर्द होती है। तो मैंने कहा आप पे सफली जादू है, तो आप इसका इलाज करा लो। तो उसने कहा मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह पढ़ता हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रूहानी इलाज की। तो ऐसा आप रहने दो, अल्लाह पाक मुझे खुद सेहत देगा, और बेशक अल्लाह पाक ही सेहत देने वाला है। तो कुछ दिनों के बाद ननकाना साहब में गया, तकरीबन इस वाक़े के 8-10 दिन के बाद। तो ननकाना साहब में उसके दिमाग की शरेयान फट गई और दुनिया से चला गया और अल्लाह पाक को प्यारा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उस दिन से मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अपनी बहन भाइयों के लिए कुछ ऐसी वीडियो बना दूं, कम से कम जिनके ऊपर ये सफली जादू नहीं है वो ये अमल पढ़ के अपनी हिफाजत में रहेंगे, और अगर जिसको है तो वो उसका इलाज करा लें। तो मैं इसकी अलामतें बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी जो अलामत होती है वो शुरू होती है सर दर्द से। अच्छा, सर दर्द के बाद ख़ास एक साइड से में सर में दर्द होती है, या दिमाग की एक साइड पे एक ख़ास हिस्सा दर्द कर रहा होता है। अच्छा, आगे फिर इसकी आगे दूसरी अलामत ये होती है गर्दन के नीचे पट्ठे दर्द करते हैं, और या उसकी एक ये भी अलामत होती है बैठे बैठे गुनूदी आ जानी, या ड्राइविंग करते वक्त आंखें और सर वजनी हो जाना। तो ये भी सफली जादू की अलामत है। और इसकी एक और अलामत है चलते चलते चक्कर आने शुरू हो जाने, यानी गिरते गिरते बच जाना, या दिमाग में चक्कर आने। ये भी सफली जादू की वजह से ही होता है। और सफली जादू ही ऐसा जादू है जो दिमाग से शुरू होके आहिस्ता आहिस्ता पाँव तक ये असर करना शुरू कर देता है। तो इससे शुगर भी हो जाती है, सफली जादू से कैंसर भी हो जाता है, सफली जादू से मैदा भी ख़राब हो जाता है, और सफली जादू से इंसान का खून जो होता है वो काम करना ख़त्म कर देता है, और इंसान की सेहत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जिन लोगों को ये अलामतें नहीं हैं तो वो हिफाजत में कैसे रह सकते हैं, तो उसको ज़रूरी है आधा गिलास पानी ले, उसको अपने पास रख के अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद उसने ये अमल पढ़ना है, या हफीज़ हो या लतीफ़ हो अल्लाहु समद। इसकी उसने 2 तस्बीह करनी है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ, और दरमियान में या हफीज़ हो या लतीफ़ हो अल्लाह समद की 2 तस्बीह पढ़ के पानी के ऊपर फूंक मार देनी है। और ये पानी सब घर वालों ने पीना है। ये आपने रोज़ाना ही करना है। इससे इंशाअल्लाह ताला आप ज़िंदगी भर सफली जादू से महफूज रहेंगे, और किसी किस्म का भी जादू होगा इंशाअल्लाह आपके ऊपर असर नहीं करेगा। सबसे जो पावरफुल ताकत वाला है वो सफली जादू है। ये काली जादू और नूरी जादू से भी ज़्यादा असर रखता है। और अगर जिसको ये अलामतें हैं वो प्लीज़ अपना रूहानी इलाज कराएं, किसी पीर के पास जाएं, यानी 2 नंबर पीर के पास नहीं जाना, जिसके जो आपको खुद बताए
भी आपके ऊपर सफली जादू है और आपको ये अलामतें हैं, वही उसी से ही इलाज कराना। और जिसको आप जाके बताओ और पीर को पता ना चले या अमल को पता ना चले आपको क्या क्या मसला है, उससे इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इलाज वही करता है जो मर्ज़ की तशख़ीस कर लेता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद इसी जादू के ऊपर तफसीली एक और वीडियो बनाऊँगा और आप लाजमी मेरी हर नई आने वाली वीडियो ताकि सबसे पहले आपको मिलती रहे, आप मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी इस्तिखारा सेंटर लाजम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगा इस दुआ से, या अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान हैं और मेरा मुल्क पाकिस्तान, या अल्लाह पाक इसको अपनी हिफाजत में, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।